Welcome back to my YouTube channel English Subject Completing English Solution. This is your English educator A. Gupta, and today in this video I'm going to explain the summary of Macavity the Mystic Cat. Okay, summary और ये जो वीडियो दोनों जो मेरा वीडियो है समरी का और एक्सप्लेनेशन का एक ही दिन रिलीज़ हुआ है, तो पहले एक्सप्लेनेशन देखें फिर समरी देखें। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं बोलना चाहता हूँ जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम हर जगह। ठीक है, बिना वक्त गवाए समरी को शुरू करेंगे। मैकाविटी के बारे में पढ़ा दिया, मिस्टिक कैट के बारे में। कौन सी मैकाविटी मिस्टिक कैट? जो ऐसा कैट जो क्राइम करती थी और हमेशा बच जाती थी और क्राइम का ग्रुप अपने ऊपर लेके चलती थी, मतलब उस ग्रुप का ऑनर थी, समझो, ऐसा समझो आप। ठीक है, समरी 2 को लिखना कैसे है इसका भी मैंने एक्सप्लेनेशन दे दिया था अपने पिछले वाले वीडियो में। देखिए, समरी को लिखने के लिए 4 या 3 पैराग्राफ की ज़रूरत होती है। पहला पैराग्राफ में आपको पोएम के बारे में और पोएट के बारे में लिखना है। ठीक है, द सेकेंड वन एंड थर्ड वन यू हैव टू राइट अबाउट द मैटर, क्या मैटर बोल रहा है पोएम में। एंड द फोर्थ वन यू हैव टू राइट अबाउट द conclusion and the learning from the poem. Okay, चलिए let's start the poem. Macavity the Mystic Cat was written by T.S. Eliot. ये तो आपको हमेशा याद करना ही करना पड़ेगा। He was born in USA but eventually he settled in England. Macavity the Mystic Cat was written by, किसके द्वारा लिखा गया? T.S. Eliot के द्वारा। He was born in USA. USA में पैदा लिए थे एलियट, जो इवेंचुअली फिर बाद में कहाँ सेट हो गए थे? इंग्लैंड में सेट हो गए थे, सेटल हो गए थे, सेटल इन इंग्लैंड। ही वॉज ए क्लासिस्ट इन लिटरेचर, एंग्लो कैथोलिक इन रिलीजन। पढ़ा चुका हूँ मैं, क्लासिस्ट इन लिटरेचर, एंग्लो कैथोलिक इन रिलीजन एंड रॉयलिस्ट इन पॉलिटिक्स, और पॉलिटिक्स में रॉयलिस्ट थे। तो किस में क्या थे आप ऑब्जेक्टिव के लिए एक बार इसको याद कर लेंगे। एंड ही वॉज ऑल्सो ए डिस्टिंग्विश्ड एंड ड्रामाटिस्ट, और डिस्टिंग्विश्ड एंड ड्रामाटिस्ट भी थे। ठीक है, ही वॉज अवॉर्डेड बाय द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1948। आई टोल्ड यू वेल टीचिंग कि इसको आप देख लेंगे, नोबेल प्राइज़ का मिला 1948 में, लिटरेचर के लिए उनको नोबेल प्राइज़ मिला। ठीक है, डिस्टिंग्विश्ड भी थे, ड्रामाटिस्ट भी थे। ठीक है, हिज वेल नोन पोएम्स आर वेस्ट लैंड, एस वेडनेसडे एंड 4 क्वार्टर्स। दिस थिंग्स फर्स्ट पैराग्राफ में मैंने सिर्फ पोएम के बारे में पोएट के बारे में लिखा है। सो आप प्लीज़ इसको गो थ्रू कीजिएगा एक बार अच्छे से। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले। तो पोएट कंपोज दिस पोएम अबाउट द कैट, किसके बारे में? कैट के बारे में कंपोज किया है। ही टेल्स अस, वो बताते हैं दैट मैकाविटी सो क्लेवर, बहुत चालाक है। हिज वेरी टॉल एंड थिन, बहुत पतला और लंबा है। हिज पावर ऑफ लेविटेशन मेक ए फकीर स्टेयर, उनके लेविटेशन का पावर फकीर को स्टेयर करता है। द पोएट सेज, पोएट कहता है, दैट व्हेन इट डज क्राइम, जब वह क्राइम करता है, ही नेवर स्टेज देयर, वह कभी वहाँ नहीं रुकता है, कभी नहीं ठहरता। ही चीट्स एवरीवन, सबको चीट करता है, बट नेवर लीव्स एनीथिंग बैक, लेकिन अपने पीछे कोई सबूत नहीं छोड़ता है। ही इज़ नॉट लाइक अदर कैट, और दूसरे बिल्ली की तरह नहीं है। ही इज़ ए स्मार्ट कैट, वह बहुत चालाक कैट है। एंड ऑलवेज डज मिस्टीरियस थिंग, और रहस्यमयी चीज़ों को किया करता है। ही ऑलवेज मेक्स मिस्टेक्स, डू क्राइम, क्राइम भी करता है, मिस्टेक भी करता है, बट नेवर बी प्रेजेंट देयर, कभी भी वहाँ उपस्थित नहीं होता। ही अटैक्स इवन द पोएट फ्रॉम हिज पर्सनैलिटी एंड क्लेवरनेस, वह पोएट को भी अटैक करता है अपनी पर्सनैलिटी एंड किससे? क्लेवरनेस, चालाकी से। नो अदर कैट इज लाइक मैकाविटी, मैकाविटी की तरह कोई कैट नहीं है। ही इज हिडन पॉप, ओके ना, हिडन कैट। मैकाविटी हिडन है, छुपा रुस्तम है। फाइनली द पोएट ड्रू द कैरेक्टर ऑफ हिज कैट ए मोस्टर कैट, फाइनली जो पोएट है अपने कैरेक्टर को बताया है, अपने मोस्टर कैट के कैरेक्टर को बताया है। अब देखिए यहाँ पे आपको 1-2 लाइन आप लिख सकते हो अपने से। देखिए, पोएट बेसिकली द पोएट वांट टू से कि इन द सोसाइटी people are doing a lot of mischievous work but they are not getting arrested, means someone is there behind the face,
चेहरे के ऊपर चेहरा जिसको बोलते हैं, कोई करने वाला कोई, कराने वाला कोई, बट दे आर नॉट गेटिंग अरेस्टेड। बहुत ही अच्छा पोएम है। पहला पैराग्राफ में आप लिख देना पोएट के बारे में, दूसरा तीसरा व्हाट द पोएट हैज़ शोन हियर, एंड द लास्ट वन विल बी द कंक्लूजन। ओके, सो आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा ये समरी, अगर आप पूरा देखे होंगे तो। इसीलिए बोलता हूँ जब भी देखें पूरा देखें। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, और टेलीग्राम फेसबुक ट्विटर ये हर जगह मुझे फॉलो भी करेंगे। आज के लिए इतना ही। अब जल्द ही नरेशन का वीडियो आ रहा है, ठीक है, उसको देखना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द टाइम, बाय बाय, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून।